सूरजपुर नगर का ईमानदार व्यापारी। सूरजपुर नगर में हरिसिंह नामक एक सोने का व्यापारी रहता था। वह अपनी दुकान पर सोने के गहने बनाकर बेचता था और हमेशा अपने ग्राहकों को उत्तम गुणवत्ता वाले गहने ही देता था। उसकी ईमानदारी के कारण उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। हालांकि उसकी दुकान के पास और भी कई सुनारों की दुकानें थीं, लेकिन वे सोने में मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमाते थे, जिससे उनकी दुकानें भी ज्यादा चलती थीं। एक रात जब हरिसिंह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तो उन दुकानदारों ने उसे रोका। उन्होंने कहा, तुमने इतनी ईमानदारी से कारोबार किया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? अगर तुम भी हमारे जैसा मिलावट करोगे तो तुम्हारा मुनाफा 4 गुना बढ़ जाएगा। उन लोगों की बातों ने हरिसिंह के मन में लालच पैदा कर दिया और वह घर की ओर चलते हुए इस बारे में सोचने लगा। घर पर उसकी बेटी उसकी गोदी में चढ़कर प्यार से गले लग गई। उसकी पत्नी विभा ने उसके लिए खाना लाकर रखा, लेकिन आज हरिसिंह का ध्यान कहीं और था। विभा ने कहा, क्या आज खाना अच्छा नहीं बना? हरिसिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी मिलावट करूं तो हमें काफी फायदा हो सकता है। हम भी अमीर बन सकते हैं और हमारी बच्ची का भविष्य भी संवर जाएगा। विभा इस बात से बहुत दुखी हुई। उसने कहा, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम यह क्या सोच रहे हो? लेकिन हरिसिंह की लालच बढ़ चुकी थी और वह अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर खाना खाकर सो गया। अगले दिन हरिसिंह ने अपने कारीगर से सोने में मिलावट करने को कहा और कुछ तांबे की मिलावट से गहने बना लिए। वह सोचने लगा कि यदि हर दिन वह थोड़ा थोड़ा मिलावटी सोना बचा लेगा तो वह जल्दी ही अमीर बन जाएगा। लेकिन उसी रात हरिसिंह ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी का दिन आया। शादी के दिन लड़के वालों को गहनों में मिलावट का पता चला और उन्होंने बारात वापस ले ली। हरिसिंह पसीने से नहाया हुआ उठ बैठा और विभा से कहा, मैंने सपना देखा कि अगर हम मिलावट करते हैं तो हमारी इज्जत और सब कुछ खत्म हो जाएगा। विभा ने उसे समझाया, आपकी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन हरिसिंह अपनी गलती को सुधारने के लिए सोने के गहनों को वापस सेठ जी के पास लौटाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक शादी समारोह में वह सेठ जी दिखाई दिए जिनसे उसने गहने लिए थे। सेठ जी ने गहनों में मिलावट का पता लगने पर हरिसिंह को दोषी ठहराया था, लेकिन हरिसिंह ने सच्चाई बताई और गहनों को वापस कर दिया। सेठ जी ने उसे माफ कर दिया और शादी समारोह बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। घर लौटकर हरिसिंह ने विभा से कहा, आज मैंने समझा कि किसी भी सच्ची दौलत से बड़ी चीज ईमानदारी है। मैं अब कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। इस घटना के बाद हरिसिंह ने फिर से ईमानदारी से गहने बनाना शुरू किया और उसकी दुकान पहले से भी अधिक फलने फूलने लगी। उसकी ईमानदारी का सम्मान अब और बढ़ चुका था और उसने कभी भी बेईमानी के रास्ते को नहीं अपनाया।